जो डिफ़ॉल्ट का खतरा 100% बढ़ चुका है, ऐलान करना बाकी है। बैंकों ने कर्जा देने से इनकार कर दिया है। आधा बजट जो है वो सर्कुलर डेट की नज़र हो गया। डेट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर तेल दरामद नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रिलीफ मिलना था वो नहीं मिलेगा। अगले आने वाले दिन बहुत खौफनाक नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाज़रीन, आज एक खौफनाक इशू पर बात करूंगा जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को सामना है। एक तरफ तो इकॉनमी की सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो गिर रही है और जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो 100% बढ़ चुका है और माहिरीन कह रहे हैं कि शायद टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है और ऐलान करना बाकी है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा जो हक़ाइक़ हैं वो यही हैं। हक़ाइक़ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है और ये सूरत हाल जो है वो सर्कुलर डेट पर भी सामने आ रही है। इकॉनमी पे हमने चंद दिन पहले बात की थी कि इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है और होने क्या जा रहा है और हुकूमत को क्या उम्मीद है और ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं वो हैं क्या, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन आज हम एक और हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेट है तवानाई का, वो एक बुलंद तरीन सतह को छू चुका है। 75 साल नाजरीन हो गए पाकिस्तान बने हुए और अब तक इतना बड़ा सर्कुलर डेट सामने नहीं आया था। 2008 की बात है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त बताया गया कि जो तवानाई का या सिर्फ पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो 400 अरब रुपए है। उससे पहले ना PSO का सर्कुलर डेट होता था, ना गैस का सर्कुलर डेट होता था। लेकिन एक सर्कुलर डेट की उस वक्त इस्तलाह जो है वो मुतारफ़ कराई गई। 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो है वो बताया गया। ये बढ़ता बढ़ता जो है वो 1000 अरब पे जा पहुंचा। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा 1000 अरब रुपए का जो है वो सर्कुलर डेट है। फिर उन्होंने इसको ख़त्म करते करते ज़ीरो पे ले आए। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो उस वक्त सर्कुलर डेट की सूरत हाल 1600 अरब रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी थी। ये नाजरीन अब बढ़ता बढ़ता ये सर्कुलर डेट जो है वो 4177 अरब रुपए की हद को छू चुका है और 4177 अरब रुपए का मतलब 4 ट्रिलियन का जो है वो सर्कुलर डेट हो चुका है। और हमारा जो बजट है वो 9.5 ट्रिलियन है, यानी आधा बजट जो है वो सर्कुलर डेट की नज़र हो गया और सिर्फ आधा बजट से हमने मुल्क चलाना है। माली साल अभी बाकी है लेकिन सर्कुलर डेट जो है वो बुलंदियों की को छू रहा है और इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत नाजुक है और बड़ी ही गंभीर है। सर्कुलर डेट का मतलब क्या है? सर्कुलर डेट एक गर्दिशी कर्जा होता है जो कि पैसे जो रिसीवेबल होते हैं और पेएबल होते हैं, जो हम पैसे अदा नहीं करते और जो पैसे जो हैं वो रिकवर नहीं कर पाते, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उससे सर्कुलर डेट बनता है। तो नाज़रीन, अभी इस वक्त जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो 2277 अरब रुपए है और जो ओवरऑल तवानाई का सर्कुलर डेट है वो 4177 अरब रुपए है। और अगर देखा जाए तो सर्कुलर डेट बढ़ने की जो रफ्तार है वो 129 अरब रुपए सालाना की रफ्तार से सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ रहा है। तो नाजरीन, PSO का सर्कुलर डेट इस वक्त 600 अरब रुपए है और इस वक्त बातें ये हो रही हैं कि PSO तेल दरामद करने के काबिल नहीं रहा। अगर PSO को लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो मैच्योर नहीं होता और वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो 3 महीने लगेंगे तेल दरामद करने में। PSO ने हुकूमत को कहा है कि हमें 80 अरब रुपए जो हैं वो फौरी तौर पर दिए जाएं। अगर 80 अरब रुपए नहीं मिलते तो लेटर ऑफ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर तेल दरामद नहीं कर सकते। और PSO का सर्कुलर डेट क्यों बढ़ा? PSO को पैसे नहीं दिए जा रहे और PSO का सर्कुलर डेट मज़ीद बढ़ता बढ़ता 600 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। तो जब PSO बैंकों के पास कर्जे के लिए जाता है तो कर्जा बैंक नहीं देते और ये भी PSO ने हुकूमत को आगाह कर दिया है कि बैंकों ने कर्जा देने से इनकार कर दिया है। वैसे भी LCs खुल नहीं रही तो हुकूमत जो है वो डॉलर पैदा करके, डॉलर जमा करके इस तेल के लिए LC खोलने की एक तगोदो कर रही है। तो गैस की जो अगर बात की जाए तो 1400 अरब रुपए का इसका सर्कुलर डेट है। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। सर्कुलर डेट जब आता है तो कीमतें बढ़ती हैं। अब सर्कुलर डेट पैदा कैसे हुआ? नाजरीन, जो हमारे वफाकी हुकूमत के अदारे हैं और सूबाई हुकूमतें हैं ये बिल नहीं देते और ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के इदारे और AJ के और दीगर जो सरकारी इदारे हैं, जो बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स जो सार्फिन हैं
उन्होंने इस वक्त जो बिल देना है वो 956 अरब रुपए का बिल जो है वो नहीं दिया, और जो तवानाई का शोबा है उसने 950 अरब रुपए के बिल नहीं दिए। अब जो बिल का लेन देन है इससे जो इकॉनमी है उसकी कमर टूट चुकी है, और जो 4,177 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो कि अदा नहीं होगा, हमने कर्जे भी अदा करने हैं, इसका सूद पर दर सूद जो है वो ऊपर बढ़ रहा है। और जो हमारे LNG के पावर प्लांट्स हैं वो भी हम पर जो है वो एक सफ़ेद हाथी जो है वो बन चुके हैं। कोल पावर प्लांट जो है उससे हमें कोल जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, जो कि हमें नहीं मिल रहा, जो डॉलरों में ये सारा रॉ मटीरियल आ रहा है, और जिसके लिए हमारे पास डॉलर नहीं है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि अभी जो गैस के साथ सर्दियाँ भी शुरू नहीं हुई, सर्दियाँ मौसम सरमा जो है वो उसका पीक अभी शुरू होना है, तो अभी से गैस जो है वो गायब है। आगे गैस का क्या बनेगा? गैस हमारे पास मौजूद है, गैस हमारे पास अल्लाह ने ज़खायर दिए हैं, लेकिन हम उन ज़खायर को कैप करके, ये बात भी कभी मैं जो है वो अगले वीलॉग में करूँगा कि हमने जो अपने ज़खायर हैं वो क्यों नहीं निकाल रहे और LNG क्यों मंगवा रहे हैं, ये एक अलहदा कहानी है। क्योंकि LNG की जो इम्पोर्ट है वो बाकायदा तौर पर एक नागुज़ीर बनाई गई है कि पाकिस्तान के गैस के ज़खायर जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, LNG लाना बहुत नागज़ीर है, और फिर हम LNG लाए, फिर हम LNG से जो है 22 रुपये फ़ी यूनिट पर बिजली पैदा की, इस पे जो है वो 25 रुपये 26 रुपये तक भी फ़ी यूनिट बिजली जो है इसका पैदावारी टैरिफ गया है। तो इससे महंगी तरीन बिजली भी पैदा की, और LNG का जो आपको पता है कि उसमें कितनी करप्शन का जो शोर उठा, और नैब भी उस पर जो है वो काफ़ी हद तक जो उसने केसेस बनाए, और अब नैब के कवानीन तब्दील करके उस केसेस को जो है वो ख़त्म कराया जा रहा है। वो एक अलहदा कहानी है, वो पूरी की पूरी कहानी आप नाजरीन को के इल्म में रखूँगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो सर्कुलर डेट पे है। अब होगा क्या? होगा ये कि हमारे बिजली के टैरिफ बढ़ेंगे। हमारा बिजली का टैरिफ जो इस वक्त 24-30 रुपये का जो बुनियादी टैरिफ है वो अब बढ़कर जो है वो 40 रुपये तक पहुँच जाएगा। गैस जो है वो पहले 100% महंगी हो चुकी है, अब ये 200% महंगी हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रिलीफ मिलना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर 15 तारीख को नई कीमतें डिटर्मिन होनी हैं, उसमें अगर देखा जाए तो 38 रुपये तक का रिलीफ मिलता है अगर हुकूमत फेयर जो है वो डिटर्मिन करे। लेकिन चूंकि ये सर्कुलर डेट की जो एक बहुत बड़ा तौक है जो अवाम के गलों में डाल दिया गया है, जो कि अवाम का इस पर कोई वो जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी हुकाम पर है, और इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमती इदारों पर है, और इसकी ज़िम्मेदारी जो है बड़े बड़े जो मगरमच्छ डिफ़ॉल्टर्स हैं उन पर है। जो पिस्ते आम आवाम हैं उनको, उनके लिए जो है वो पेट्रोल का जो रिलीफ मिलना था 38 रुपये का, वो मुझे नहीं लगता कि 15 तारीख को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर रिलीफ मिलता है तो पेट्रोल 38 रुपये सस्ता होता है। और ये जो डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल है और जो सर्कुलर डेट की सूरत हाल है, इससे नज़र आ रहा है कि हुकूमत रिलीफ से भाग रही है, और पहले भी रिलीफ से भागी है। 22 रुपये का रिलीफ मिलना था पिछले 15 दिन पहले, तो वो भी रिलीफ नहीं दिया हुकूमत ने, और अब भी रिलीफ नहीं देगी। जो हमें ज़राए बता रहे हैं, कल ओगरा जो है इसकी वर्किंग मुकम्मल कर लेगा और 15 तारीख को नई कीमतों का ऐलान होगा। लेकिन उस 15 दिन के बाद जो ऑयल इंपोर्ट करना है वो किस तरह ऑयल इंपोर्ट होगा, उसकी LC कैसे खुलेगी, वो PSO जो है वो वावेला डाल रहा है, दुहाइयाँ दे रहा है हुकूमत को कि हुकूमत जल्द अज जल्द 80 अरब रुपये का बंदोबस्त करे, वरना LC नहीं खुलेगी। और यही सूरत हाल जो है वो बाकी शोबे में है कि अगर हमारे पास सर्कुलर डेट कम नहीं होता तो फिर हमारा ईंधन जो बिजली बनाने के लिए है वो भी नहीं है, और हमारा जो गैस को सप्लाई करने के लिए जो सिस्टम है उसके लिए जो रेवेन्यू चाहिए वो भी नहीं है, क्योंकि ओगरा ने कीमतें बढ़ाने के लिए जो है वो हुकूमत को कह दिया है। और अगर हुकूमत कीमतें बढ़ाती है तो फिर भी मरे, नहीं बढ़ाती तो फिर भी मरे। तो फिर ऐसा ही होता है कि मरे को मारे शामदार। तो फिर ये अगले आने वाले दिन बहुत खौफनाक नज़र आ रहे हैं नाजरीन, और अल्लाह करे ये हमारी मुश्किल जो है वो टले। लेकिन इस सूरत हाल में मुश्किल कैसे टलेगी कि जब आधा बजट जो है वो सर्कुलर डेट में जाएगा, और आधा बजट जो है वो सर्कुलर डेट की नज़र हो जाएगा, और आइंदा आने वाली कोई उम्मीद नहीं है कि हम वो कर्ज़े उतारेंगे दूसरे मुल्कों के, या सर्कुलर डेट ख़त्म करेंगे, बिजली की चोरी ख़त्म करेंगे, गैस की चोरी ख़त्म करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की चोरी ख़त्म करेंगे, तो फिर ये सर्कुलर डेट ख़त्म होगा। इसके अलावा बहुत से जो माल मारा जाता है, और जो गैस, नाज़रीन इस पर भी बात होगी इंशाल्लाह, कि जो गैस जो है वो आम सारिफ को नहीं मिलती, लेकिन गैस कुओं से बाहर जो है पाइपलाइन डालकर
डायरेक्ट कहाँ जा रही है वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि गैस चोरी कौन कर रहा है, ये भी बताएंगे कि पेट्रोल जो है वो कहाँ चोरी होता है, और जो फर्नेस ऑयल है वो चोरी करके उसको पावर प्लांट्स में जो राख डाल के उसको मिक्स करके फिर उस चोरी को छुपाया जाता है। तो पावर प्लांट्स ख़राब कैसे होते हैं, जो हुकूमत आए दिन कहती है कि हमारे पावर प्लांट्स ख़राब हैं, ये भी नाज़रीन के सामने रखेंगे। ये सारे इंकशाफात अगले भी व्लॉग में होंगे। अब ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।